हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 15 जून 2023 को यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है। फिलहाल जो डाटा यहाँ पर आया है, जो मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था कि फेड के इंटरेस्ट रेट का डाटा यहाँ पर आना था, और जो इंटरेस्ट रेट है उन्होंने अनचेंज रखा है। जितना पिछले बार था उससे उन्होंने उसमें कोई चेंज नहीं किया है अभी। और ई और यूएसडी जो है फिलहाल नीचे की ओर को गिर रहा है। इसकी वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका अपडेशन पहले ही दे दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे कौन सा डाटा आ रहा है। तो जो नेक्स्ट डे यहाँ पर डाटा आ रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया का डाटा, और 7 AM पर ये आ रहा है। AUD USD पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर। और इनका एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी डाटा आ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा भी आ रहा है। और 7 AM पर आप AUD USD के ऊपर नज़र रख सकते हैं, और आपको यहाँ पर एक मूव देखने को ज़रूर मिल सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:30 AM पर आ रहा है, और वो चाइना का डाटा आ रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो USD CNH के ऊपर पड़ेगा। और जो डाटा आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 5.6 पिछली बार था, और इस बार ये 3.8 रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उम्मीद जो है वो है यहाँ पर कम होने की। अगर ये इससे भी कम आता है तो उसकी वजह से USD CNH जो है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर USD है, तो अपोजिट मूव होता है। तो यहाँ पर अगर ये 5.6 से ज़्यादा आता है तो USD CNH जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है, अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इनके ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्रूड के ऊपर भी पड़ेगा, US ऑयल के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इंस्टेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दिन के दौरान आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रूड और US ऑयल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का चाइना। तो यहाँ पर नेगेटिव आने पर इनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव आने पर ये पॉजिटिव ही मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 12:15 पर, और वो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा EUR USD के ऊपर, क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो है फ्रेंच CPI का डाटा। तो फ्रेंच CPI का डाटा है 12:15 पर। आप EU और USD के ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है 2:30 पर, और वो है यूरोपियन कंट्रीज़ का ही डाटा। तो EU और USD के ऊपर अगेन उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो डाटा है वो आ रहा है ट्रेड बैलेंस का, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:45 पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है जो 5:45 पर आ रहा है। लेकिन अगर एक्सनेस पर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं करा है अभी भी, तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा सबसे ऊपर ही। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ। और मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं, ऊपर आई बटन है उसमें वो आपको मिल जाएंगी, जिनमें कि बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप मनी ऐड कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, और पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगी। तो 5:45 PM पर अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आएगा। और 5:45 PM पर जो डाटा आ रहा है वो यूरोप का डाटा अगेन आ रहा है। EU और USD के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो डाटा आ रहा है वो है ECB इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे कि अभी 11:30 बजे जो डाटा आना था फेड का, उसी तरीके से यहाँ पर EU और USD का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है। और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसका उन्होंने अब डिसीजन लेना है अपने इंटरेस्ट रेट का, तो अनचेंज रखा है फेड फेड ने। अब जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो उसमें चेंजेस लाता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, वो अब देखने लायक होगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसका डिसीजन है, और वो 3.75 पिछली बार था, और इस बार ये यहाँ पर 7 यहाँ पर 4 होने की उम्मीद है। तो बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर अब वो तो उसी टाइम पता लगेगा कि 4 ये इन्होंने बढ़ाया है या फिर ये घटाते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से ई और यूएसडी भी ऊपर की ओर को जाएगा, और अगर ये घटाते हैं तो
EUR USD नीचे की ओर को मूव कर सकता है। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है अगेन 545 पर ही, और उस अगेन EUR USD पर ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स दो डाटा एक साथ ही आ रहे हैं, और जो डाटा आ रहा है वो है डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का। तो डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का ये डाटा है, और इसका भी आप 3.20 यहाँ पर पिछली बार था, और 3.50 यहाँ पर अब होने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो EUR USD ऊपर की ओर को जाएगा, अगर ये घटता है तो EUR USD भी नीचे की ओर को जाएगा। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, DXY के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का, और अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है, और यहाँ पर घटने की उम्मीद है। मीन्स पिछली बार जो डाटा था उससे यहाँ पर घटने की उम्मीद है। 261K था, 325 यहाँ पर, आई एम सॉरी, 250 यहाँ पर होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये घटने की उम्मीद है, लेकिन अगर यहाँ पर मीन्स यहाँ पर DXY के ऊपर अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जॉबलेस होने की बात है। तो अगर जॉबलेस पीपल की संख्या घटेगी तो यहाँ पर ये DXY के लिए अच्छी बात है, DXY ऊपर को जाएगा। और अगर ये यहाँ पर बढ़ती है संख्या इनकी, तो DXY नीचे की ओर को गिरेगा। और जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट EUR USD और GBP USD के ऊपर पड़ेगा। ये ऊपर को जाएगा तो ये नीचे को जाएंगे, और ये नीचे हो जाएगा तो ये ऊपर की ओर को जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है अगेन यहाँ पर 6 PM पर ही आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है। और कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, और रिटेल सेल्स का डाटा। तो 6 बजे आपको मूव देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी सारा डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 8 PM पर, और वो आ रहा है नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा। स्टोरेज में कितनी नेचुरल गैस है, उसकी जो मात्रा है वो कम हुई है बढ़ी है। तो यहाँ पर जो पिछला डाटा था वो 104 बिलियन क्यूबिक बता रहा था, और अब 96 बिलियन क्यूबिक होने की उम्मीद है। तो कम होने की उम्मीद है। अगर ये कम होता है, अगर इससे भी और कम होता है, तो उसकी वजह से नेचुरल गैस ऊपर की ओर को जा सकता है। जबकि अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो नेचुरल गैस नीचे की ओर को जाएगा, क्योंकि अगर ये कम होती है यहाँ पर तो उसका मतलब है कि डिमांड बढ़ी है, इसलिए जो है ये कम हो गई है। लेकिन अगर ये बढ़ती है इससे ज़्यादा तो मीन्स डिमांड ही नहीं रही है, और उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर नीचे जाएंगे। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो ये जो डाटा है एक्सनेस पर, जैसे कि मैंने कहा, आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।